वालेकुम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। मुरक्कबे नाकिस के बारे में जितनी बातें थी वो हो चुकी हैं, ठीक है। अब मुरक्कबे ताम की बारी है। जैसे मुरक्कब की दो किस्में थीं, मुरक्कब की दो किस्में थीं, ठीक है। कौन कौन सी किस्म थी? नंबर एक मुरक्कबे मुफीद, मुरक्कबे मुफीद या इसी को कहते थे मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम, ठीक है। या इसी को कहते थे जुमले मुफीदा, ठीक है। मुरक्कब ताम, जुमले मुफीदा, मुरक्कब मुफीद जिसको कहते थे, आ रहा समझ में? या इसी को कहते थे कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। दूसरा था मुरक्कबे गैर मुफीदा, मुरक्कबे गैर मुफीदा, इसी का दूसरा नाम था मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे नाकिस, ठीक है। या जुमले गैर मुफीदा, गैर मुफीदा, ठीक है, जिसको कहते थे इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मुरक्कबे नाकिस मतलब अधूरा जुमला, जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती थी, जिसको समझने के लिए किसी और वर्ड को उसमें जोड़ना पड़ता था, तब उसकी बात समझ में आती थी, नहीं तो वो अधूरी रहती थी। मतलब ऐसा मुरक्कब होता था कि वो फ़ायदा नहीं देता था, ठीक है। तो ये हो गया मुरक्कबे गैर मुफीद। लेकिन मुरक्कबे मुफीद के बारे में थोड़ी सी खाली जो है कुछ चीज़ें जो है वो पहले वीडियो में उसमें बताया गया था, ठीक है। पहले पहले के एक वीडियो में बताया गया था, लेकिन उसको अब डिटेल में इस मुरक्कबे ताम को, जिसको बोलते हैं मुरक्कबे ताम, इसके बारे में आज डिटेल में बात होगी। मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे ताम के बारे में बात होगी, जिसको जुमला मुफीदा, ठीक है, मुफीदा या मुरक्कबे मुफीद कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस जिसको मतलब कंप्लीट सेंटेंस मतलब जिसके बोलने से पूरी बात समझ में आ जाए, इंसान इंतज़ार न करे कि कुछ और बोले जिससे हम ये बात समझें। समझ में आ रहा है? कंप्लीट सेंटेंस। तो ये हो गया मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम की तारीफ़ है क्या? तो सबसे पहले मुरक्कब ताम है, मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है, वो मुरक्कब है जिससे जिससे पूरी बात सुनने वाले को सुनने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। और उसको किसी बात का इंतज़ार ना रहे, और उसको किसी बात का इंतज़ार न रहे, उसको किसी बात का इंतज़ार न रहे, उसे मुरक्कब मुफीद, कलाम और जुमला भी कहते हैं। उस मुरक्कब ताम को क्या कहते हैं? इसे मुरक्कब मुफीद, कलाम, कलाम यानी बात, और जुमला भी कहते हैं। आइए, मुरक्कब ताम जो है ना, इस ताम के माना आता है मुकम्मल, पूरा, कंप्लीट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ताम को? कंप्लीट। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी।
तो ये गोया कि मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है, वो कंपाउंड है, वो सेंटेंस है जिससे पूरी बात सुनने वाले को जिसके सामने बोला जा रहा है समझ में आ जाए और उसको किसी बात का इंतज़ार न रहे, वो वेट ना करे कि कोई और बात ऐसा बोले जिससे हम ये बात पूरी समझें। ठीक है, उसे मुरक्कब मुफीद ऐसा मुरक्कब कहते हैं जिससे कोई फ़ायदा हो, सुनने से कोई फ़ायदा, समझ में आया तब ना उसको बोलने से कोई फ़ायदा होगा। कलाम या जुमला भी कहते हैं। ठीक है, अब इस जुमला की दो किस्में हैं। अब इस जुमला की कितनी किस्में? दो किस्में हैं। दो किस्में हैं। ठीक है, जो पहले बात हो चुकी है जिसको जुमला इस्मिया कहते हैं, जुमला इस्मिया। अब ये देखिए कि जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। बाकी मफ़हूम के एतबार से जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया, उसकी बातें जो है क्या होते हैं हो चुकी हैं। ठीक है, जुमला इंशाइया का पूरा डिटेल में इंशाल्लाह उसके वीडियो आ जाएंगे, लेकिन जुमला इंशाइया के उसके क्या तारीफ़ है उसके पहली वीडियो में हो चुकी है, अभी उसके बारे में नहीं बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं जुमला इस्मिया की। ठीक है, तो जुमला इस्मिया के गोया के बुनियादी दो अज्ज़ा होते हैं। जुमला इस्मिया के बुनियादी दो अज्ज़ा होते हैं। तो जुमला इस्मिया कहते हैं किसको? ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसका पहला पार्ट इस्म हो, जिसका पहला पार्ट क्या हो? इस्म हो। इसलिए क्योंकि उसकी स्टार्टिंग जो है नाउन से हो रहा है, इस्म से हो रहा है, इसलिए उसको जुमले इस्मिया कहते हैं। किसी जुमले का स्टार्टिंग फ़ेल से होता है, उसको जुमले फ़ेलिया कहते हैं। ठीक है, जुमले इस्मिया के समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, और इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि जुमले इस्मिया के बुनियादी अज्ज़ा दो होते हैं। बेसिक जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसके बुनियादी दो अज्ज़ा होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है मुब्तदा, एक होता है ख़बर। आज इसी के बारे में बात होगी, मुब्तदा ख़बर के बारे में बात होगी। मुब्तदा, ठीक है, और दूसरा होता है ख़बर। तो ये जुमला इस्मिया ही मुब्तदा और ख़बर कहलाता है। मुब्तदा कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट, और ख़बर को कहते हैं इंग्लिश में प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये जुमला इस्मिया मतलब मुब्तदा ख़बर, जुमला इस्मिया मतलब मुब्तदा ख़बर। अब ये मुब्तदा कहते हैं किसको? इसकी तारीफ़ क्या है? तो मुब्तदा की तारीफ़ ये है, ठीक है, तो ये देखिए मुब्तदा की तारीफ़ है, वो इसम है जिसके बारे में कुछ बताया जाए, कोई ख़बर दी जाए, उसको क्या कहते हैं? मुब्तदा कहते हैं। अब मुब्तदा इसलिए कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मुब्तदा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जुमला के शुरू में आता है, उसको मुस्नद इलैहि भी कहते हैं। देखो, मुब्तदा के बारे में क्या होता है? एक कोई चीज़ होती है, चाहे इंसान हो, उसके बारे में कोई ख़बर दी जाती है। ठीक है, इसलिए उसको मुब्तदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जुमले के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस ही उसी से शुरू होता है, जुमला की इब्तिदा ही उसी चीज़ से होता है। ठीक है, इसलिए उसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा के माना होता है आगाज़ के, स्टार्टिंग के। मुब्तदा का मतलब क्या होता है उसका? जिससे आगाज़ हो, मतलब जिससे स्टार्टिंग हो, उसको मुब्तदा कहते हैं। उसी को मुस्नद इलैहि भी कहते हैं, क्योंकि इस्नाद मतलब इजाफ़त, उसी को इस्नाद भी कह सकते हैं, उसको रिलेशन भी कह सकते हैं, निस्बत कह सकते हैं कि उसकी निस्बत उसकी तरफ, मतलब कोई ऐसी ख़बर दी जाती है, उस ख़बर की निस्बत किसी इंसान की तरफ की जाती है, तो जिसकी तरफ ख़बर की निस्बत की गई है उसको मुस्नद इलैहि कहते हैं। ठीक है, तो अब ये रही बात ख़बर की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट कहते हैं इसको, ख़बर।
खबर वो लफ्ज़ है जिसके ज़रिए मुब्तदा के बारे में कुछ बताया जाए, उसे मुस्नद भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो मुब्तदा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में कोई खबर दी जाए, कोई इंसान है उसके बारे में कोई खबर दी जाए, कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको तो खबर कहते हैं, और जिसके बारे में खबर दी जाती है उसको कहते हैं मुब्तदा, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, और उसे मुस्नद कहते हैं क्योंकि ये खबर है और इसकी इसनाद, इसकी निस्बत मुब्तदा की तरफ की जाती है, इसलिए उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। इला के माना तरफ, मतलब उसके तरफ इसनाद किया जाए उसको मुब्तदा कहते हैं। अब इसके बहुत सारे कायदे हैं, मुब्तदा और ख़बर के बारे में कुछ कायदे हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो मुब्तदा और ख़बर के बारे में दर्ज झेल कवायद के पेश नज़र रखना चाहिए। मतलब ये कुछ कायदे हैं, इसको नज़र में रखते हुए सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहला रूल्स है, मुब्तदा और ख़बर दोनों हमेशा मरफू होते हैं। मुब्तदा और ख़बर दोनों हमेशा क्या होते हैं? मरफू होते हैं। मतलब मरफू का मतलब होता है कि दोनों के ऊपर क्या होता है? पेश होता है। मुब्तदा पर भी और ख़बर पर भी, दोनों को दोनों पेश होता है उस पर। फिर दूसरा कायदा है, मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है। मुब्तदा का मतलब होता है इब्तिदा, स्टार्टिंग। ठीक है, इसलिए वो तो पहले ही आएगा, और ख़बर बाद में आती है। मतलब जो इंसान है पहले वो इंसान आएगा, उसके बारे में ना कोई ख़बर दी जाएगी। तो ये हो गया दूसरा कायदा। तीसरा कायदा ये है कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा और ख़बर आम तौर पर नकिरा होती है। मुब्तदा आम तौर पर मारिफा का मतलब होता है जिसको कहते हैं, मारिफा का मतलब जो, तो मुब्तदा जो है वो क्या होता है? मारिफा कहते हैं डेफिनेट को, जो क्या बोलते हैं, आर्टिकल जो पढ़ते हैं इंग्लिश में ग्रामर में, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो मारिफा जो होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, वह आम तौर पर डेफिनेट होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी नकेरा भी आया था, मतलब इनडेफिनेट भी आया था। और ख़बर आम तौर पर नकेरा होती है, मतलब इनडेफिनेट। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। कोई भी कायदा अरबिक हो या अंग्रेज़ी हो, वो कायदा कुल्लिया, मतलब ऐसा कायदा नहीं होता जिसके खिलाफ नहीं आ सकता। कुछ कुछ ऐसी बातें जो है एक्सेप्शन केस होता ही है, जिसमें जो है कायदे के ख़िलाफ़ जाते हैं इंसान। ठीक, क्योंकि पहले ज़ुबान बोली जाती है, ज़ुबान का ईजाद पहले होता है, और रूल्स और कायदे रेगुलेशन जो है वो बाद में बनते हैं। फिर नंबर 4 पे है, मुब्तदा मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब नाकिस भी हो सकता है। अब देखो, एक होता है मुफरद के मतलब एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, उसको मुब्तदा बना दिया, और ख़बर एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, उसको मुब्तदा बना दिया। लेकिन कभी कभी पूरा एक मुरक्कब नाकिस, जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, जो दो वर्ड मिल करके जो बनता है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है, या मुरक्कब तौसीफ़ी जिसको मौसूफ़ सिफ़त कहते हैं, दो वर्ड मिलके, दो शब्द मिलके क्या बोलता है? मुरक्कब तौसीफ़ी बनता है। तो वो दोनों शब्द मिलकर भी एक मुब्तदा बन सकता है, इसी को कहते हैं मुरक्कब नाकिस। मतलब वो मुफरद भी हो सकता है मुब्तदा, और मुरक्कब भी। अब इसका एग्जांपल अभी देंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसी तरह ख़बर भी मुफरद क्या आती है? मुफरद आती है, और मुरक्कब नाकिस भी। मतलब एक होता है, कोई एक वर्ड है जो ख़बर बन रहा है, और कभी कभी पूरा एक सेंटेंस होगा मुरक्कब तौसीफ़ी का, मतलब मौसूफ़ सिफ़त का, या मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का। वो दोनों मिलकर भी क्या बोलता है? कभी कभी ख़बर बन जाता है। ठीक है, जुमला या शिबह जुमला के सूरत में, वो आगे इंशाल्लाह आएगा तो उसके बारे में बात हो जाएगी। अब सारे का भी एग्जांपल्स थोड़ी देर देंगे इंशाल्लाह। नंबर 5 है, ख़बर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा होने में मुब्तदा के मुताबिक होती है। मतलब मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर। अगर मुब्तदा मुअन्नस है, मतलब फ़ीमेल है, तो क्या बोलते हैं? उसका ख़बर भी मुअन्नस लाएंगे, मतलब फ़ीमेल लाएंगे। ठीक है, अगर वाहिद है मुब्तदा, ठीक है, सिंगुलर है, तो ख़बर भी सिंगुलर। अगर तस्निया है मुब्तदा, तो क्या करेंगे? उसकी ख़बर भी तस्निया लाएंगे। अगर मुब्तदा जमा है तो उसका ख़बर भी क्या बोलना है? मुब्तदा के मुताबिक होगा। ख़बर कैसे लाएंगे? जैसा मुब्तदा वैसी ख़बर। ठीक है, अगर वाहिद है तो वाहिद, अगर तस्निया है तो तस्निया, जमा है तो जमा। ख़बर मुज़क्कर है तो क्या बोलते हैं? मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर। ठीक है, ख़बर मुअन्नस है तो वो भी जो है क्या बोलते हैं? मुअन्नस लेके आएंगे। मसलन अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा होगी। नंबर 6, मुब्तदा अगर किसी गैर आकिल की जमा हो। गैर आकिल के मतलब होता है जो इंसान ना हो, जानवर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, गैर आकिल के मतलब जिसकी अकल ना हो। हाँ, तो इंसान के पास अकल होती है,
उसके अलावा किसी भी चीज़ के पास अकल नहीं होती। मुब्तदा अगर किसी गैर आकिल की जमा हो तो ख़बर उमूमन वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि गैर आकिल होगा, जमा होगा, ठीक है, लेकिन इंसान के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में, किसी जानवर के बारे में उसका प्लूरल प्लूरल क्या बोलते हैं, जमा लेकर आ रहे हैं, तो उसकी जो खबर होगी ना वो अक्सर वाहिद मुअन्नस होती है। मतलब वो एक तो सिंगुलर होगा और दूसरा ये कि वो फीमेल होगा, ठीक है। तो वाहिद मुअन्नस अक्सर लाते हैं, मतलब उमूमन लाते हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जमा है अगर आकिल तो मुअन्नस भी क्या बोलते हैं उसके खबर भी जमा लेके आते हैं। नंबर 7, मुब्तदा की एक से ज़ायद खबरें आ सकती हैं। मतलब एक मुब्तदा है तो उसके बारे में ज़रूरी नहीं कि एक इंसान है तो उसके बारे में एक ही कोई इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। एक इंसान है उसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दी जाती है, ठीक है। तो ये गोया कि 7 रूल्स, मतलब जिसको कायदे बोलते हैं, ये हो गए। अब इसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो जैसा कि पहला जो कायदा बयान किया गया था कि मुब्तदा और ख़बर दोनों हमेशा मरफू होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है अल वलदु लिखा है और सालिहुन। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि अल वलदु ये मुब्तदा है क्योंकि ये पहले है, स्टार्टिंग में है, ठीक है, और ये ख़बर है अल वलदु सालिहुन। तो इसका तर्जमा जो है, इसका तर्जमा अगर करेंगे तो उसमें लास्ट में है आ जाता है, जिससे बात पूरी कंप्लीट हो जाती है, समझ में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल्स क्या बयान किया गया था कि मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं। अब मरफू किसको कहते हैं, पहले बताया चुका है। मरफू उसको कहते हैं कि जिस वर्ड के, जिस इसम के लास्ट में, लास्ट वाले हर्फ पर, इसम या फेल के पेश होता है, ठीक है, रफ़ा होता है, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, ये मरफू होने की हालत में। तो देखो इस पर ज़म्मा यानी पेश है, तो इस पर भी पेश है, अगरचे इस पर तनवीन है। और तनवीन क्यों है ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि मारिफा और नकिरा पहले वीडियो में बयान किया जा चुका है कि अगर मारिफा होता है, मारिफा होने की वजह से, अलिफ लाम लगने की वजह से तनवीन हट जाता है, खाली एक ज़बर ज़ेर पेश में से कोई आता है। इसी तरह अगर नकिरा होगा, नकिरा, तो उसकी वजह से क्या होता है, तनवीन आता है। लेकिन है तो दोनों पेश, चाहे वो 2 पेश हो या 1 पेश हो, तो इसलिए दोनों को दोनों मरफू हैं, मरफू होने की हालत में है, ठीक है। और सालिहुन के माना आता है नेक, लड़का नेक है। जैसा जैसा अरबी में लिखा वैसे ही तर्जमा भी होगा। अल वलदु के माना लड़का, सालिहुन के माना नेक, लड़का नेक है, ठीक है। फिर दूसरा आता है, इसी को हम देखेंगे। अगर दूसरा कायदा बयान किया गया था कि मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है। मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है, तो कैसे मालूम चला, तो देखो, तो मुब्तदा, दूसरा कायदा था तो मुब्तदा पहले है, इसके बारे में, लड़के के बारे में खबर दी जा रही है कि वो नेक लड़का है। तो देखो मुब्तदा पहले आया और ख़बर बाद में, 2 कायदे हो गए। तीसरा कायदा था कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा और ख़बर आम तौर पर नकिरा होती है। देखो ख़बर आम तौर, अक्सर जो है मुब्तदा क्या होता है, आम तौर पर मारिफा होता है, डेफिनेट होता है। देखो तो ये मारिफा है, अलिफ्लाम लगा हुआ है, इसको मारिफा बना दिया गया अलिफ्लाम ला के, मुअर्रफ बिल्लाम, जो पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, आम तौर पर मारिफा होता है। और ख़बर अक्सर क्या होती है, आम तौर पर नकिरा होती है। तो देखो नकिरा है क्योंकि इसके शुरू में अलिफ्लाम नहीं है, नहीं वो जो है क्या बोलते हैं, किसी का नाम है, ठीक है। तो नकिरा है, उसकी क्या पहचान है, उसके लास्ट में तनवीन है, ठीक है। तो गोया के 3 कायदे हो गए। पहला कायदा क्या था कि मुब्तदा और ख़बर दोनों क्या होते हैं, मरफू होते हैं, ये दोनों मरफू हैं, ठीक है। दूसरा कायदा था कि मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है। तो देखो मुब्तदा पहले आया है, बाद में ख़बर आई है। तीसरा ये है कि मुब्तदा आम तौर पर मारिफा होता है और ख़बर आम तौर पर नकिरा होती है। तो देखो मुब्तदा जो है आम तौर पर क्या है, यहाँ मारिफा है और ख़बर उसकी नकिरा है। चौथा कायदा था कि मुफरद, मुब्तदा जो है मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब नाकिस भी, और ख़बर मुफरद भी आती है और मुरक्कब नाकिस भी। तो इस कायदे के क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स हम बाद में इंशाल्लाह देंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आएगी तब। फिर पांचवा कायदा था कि अगर ख़बर मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया जमा होने में मुब्तदा के मुताबिक होती है, मसलन अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर। अब देखो अल वलदु ये लड़का के बारे में है, तो गोया कि ये मुज़क्कर है, मेल है, तो इसलिए ख़बर भी मेल लाए हैं, ठीक है, मुज़क्कर लाए हैं उसके बारे में,
इस लड़के के बारे में जो भी बात हो रही है, ये भी मुज़क्कर है, मेल है। अगर मुअन्नस लाना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे गोल ता लगा जाते हैं हा के बाद, ठीक है। तो गोया के देखो मुज़क्कर और मुअन्नस होने में दोनों क्या है, पूरा मुताबकत रखते हैं। इसी तरह था कि वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। अब देखो ये अल वलदु सालिहुन, तो अल वलदु एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो गोया कि ये वाहिद है, इसलिए इसकी खबर सालिहुन भी वाहिद लेकर आए हैं, ठीक है। अगर मान लो इसको तस्निया बनाना होगा, अगर तस्निया मुब्तदा और ख़बर भी तस्निया, तो कहेंगे अल वलदाने। तस्निया बनाने का भी कायदा बयान किया चुका, उसके वीडियो जाकर देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। अल वलदाने, ठीक है, अलिफ नून बढ़ा दिया जाता है, तो अल वलदाने। तो अब ये क्या है, अल वलदाने ये है मुब्तदा जो कि तस्निया है, तो इसकी खबर भी लेके आएंगे सालिहाने। सालिहुन था तो इसको कह दिया सालिहाने। अब इसका तर्जमा करेंगे, दो लड़के नेक हैं, दो लड़के नेक हैं। तो गोया कि मुब्तदा तस्निया तो खबर भी तस्निया। अब इसी तरह जमा लेके आना है, जमा भी क्या बोलते हैं, अगर मुब्तदा अगर जमा हो तो खबर भी क्या लेके आते हैं, जमा। तो जैसे अल मुअल्लिमूना जालिसूना। अब देखो मुअल्लिमुन था वाहिद, मुअल्लिमुन ये क्या था, मुअल्लिमुन सिंगुलर था, ठीक है, वाहिद है, जिसका माना होता है उस्ताज, टीचर, ठीक है। इसी तरह जालिसून का माना होता है बैठना, जालिसून का मतलब क्या, बैठने वाला, ठीक है। तो देखो जमा लेके आए हैं अल मुअल्लिमून, मुअल्लिमून से जमा मुज़क्कर सालिम बनाए हैं वाव नून लगा करके, अल मुअल्लिमून बहुत सारे असातिज़ा। तो अब ये जमा था, जमा मुज़क्कर सालिम था, इसलिए मुब्तदा, इसलिए उसकी खबर भी क्या कहे हैं, जमा मुज़क्कर सालिम लेके आए हैं, जालिसूना, जालिसूना। असल तो यहाँ पे था ये जालिसुन, वाहिद था, ठीक है, जालिसुन। लेकिन ये मुब्तदा क्यों, चूँकि ये जमा है, जमा मुज़क्कर सालिम है, इसलिए इसकी खबर जो प्रेडिकेट है वो भी क्या किए हैं, प्लूरल लाए हैं, जमा लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, तर्जमा कैसे होगा, असातिज़ा। उस्ताद की जमा भी उर्दू में क्या आता है, असातिज़ा बैठे हैं, मतलब बहुत सारे असातिज़ा बैठे हैं, ठीक है। तो ये पांचवें जो कायदा था कि जैसा मुब्तदा वैसी उसकी खबर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। फिर चौथा कायदा ये था कि मुब्तदा अगर किसी गैर आकिल की जमा हो तो खबर उमूमन वाहिद मुअन्नस लाई जाती है, ठीक है। तो अब ये बात है क्या है कि गैर आकिल हो, मुब्तदा गैर आकिल हो, जैसे कलमुन, तो कलम को तो पेन को तो कोई अकल होता नहीं है, ठीक है। तो अब उसके अगर जमा लेकर आए हैं, कलम का माना पेन, तो उसका जमा लेकर आएंगे, कलमुन का जमा आता है अकलामुन। तो इसको, और बात हुई थी कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है, तो कहेंगे अल अकलामो, अलिफ लाम लगा देंगे, अल अकलामो। तो कायदा क्या है कि मुब्तदा अगर किसी गैर आकिल की जमा हो, अब देखो कलम गैर आकिल है इसलिए जमा है और ये मुब्तदा बना रहे हैं इसको, तो खबर उमूमन वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। अब इसकी खबर जो है वाहिद मुअन्नस अक्सर लाते हैं, तो क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या खबर देंगे, कहेंगे समीनतुन, ये सा है, बाता सा के बाद जो सा आता वो समीनतुन, ठीक है, समीनतुन। इसका माना आता है कीमती। इसका तर्जमा ये करेंगे कि कलम कीमती हैं, कलम महंगे हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्टली, कीमती हैं, अल अकलामु समीनतुन, ठीक है। तो देखो कलम असल तो वाहिद था, कलमुन अल कलमु, इसका जमा लेके आए हैं जो कि ये क्या है, गैर आकिल की जमा है, कलम को कोई अकल नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये लेकर आए हैं मुब्तदा बना के। तो इसकी खबर लेके आए हैं, देखो वाहिद मुअन्नस, समीनतुन, समीनतुन वाहिद है, और वो भी क्या लाए हैं, मुअन्नस लाए हैं। मुअन्नस की पहचान क्या थी, सबसे पहले पहचान ये गोल था लास्ट में, ठीक है। तो वाहिद मुअन्नस, लेकिन कभी कभी क्या है कि वो गैर आकिल, अगरचे गैर आकिल हो मुब्तदा, उसके जमा गैर आकिल की जमा हो जो कि मुब्तदा बन रहा हो, तो खबर भी सेम टू सेम लेके आ जाते हैं, ठीक है।
मतलब जैसा ये जमा है वैसे ही उसको जमा मुअन्नस भी लेके आ जाते हैं। इसको समीनातुन भी कह सकते हैं। अब समीनतुन से समीनातुन लाया, अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो बताया गया था कि ये समीनतुन से जमा मुअन्नस सालिम बनाना होता है तो क्या करते हैं, लास्ट में अलिफ और ता बढ़ा देते हैं। तो देखो नून के बाद एक तो अलिफ बढ़ा दिया, उसके बाद ये लंबी ता बढ़ा दिया और कह दिया समीनातुन, ये भी कह सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है ऐसा आता है, मतलब अगर गैर आकिल हो, ठीक है, मतलब जिसके अक्ल न हो, उसके बारे में अगर बात हो रही हो और वो जमा हो जो कि मुब्तदा बन रहा हो, तो उसकी खबर, उसके प्रेडिकेट क्या लाते हैं, वाहिद मुअन्नस की शक्ल में लाते हैं। अब देखो ये वाहिद है लेकिन ये मुअन्नस भी है क्योंकि ये जमा गैर आकिल है। ठीक है। अब मुब्तदा की एक से ज़ायद खबरें भी आ सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे बात आएगी कि एक मुब्तदा उसके बारे में बहुत सारे खबर भी दी जा रही है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी। अब बाकी आप जो है मुब्तदा खबर में और मौसूफ सिफत में क्या डिफरेंस है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है इसके इंशाल्लाह उसके फ़र्क के बारे में अलग से अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।